नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने सोनीपत में महापंचायत बुलाई है, जिसमें किसान यूनियन समेत उन सभी संगठनों को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि किसान यूनियन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया था। पहलवानों का कहना है कि वो इस बैठक में सरकार से हुई बातचीत के बारे में बात करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी कोई निर्णय ले सकते हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो दिल्ली में किस तरीके से महापंचायत में शामिल हुए हैं पहलवान, जहां लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सोनीपत में आज पहलवानों ने महापंचायत की। तो महापंचायत में शामिल होने पहुंचे पहलवान और पहलवानों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां बजरंग पुनिया और सत्यव्रत सभी ने प्रदर्शन किया है और लगातार देखिए पहलवान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं पहलवान, खासतौर से महिला पहलवान। तो वहीं महापंचायत में शामिल होने पहलवान पहुंचे और इस पंचायत के जरिए महापंचायत के जरिए आगे की रणनीति पर मंथन किया गया कि किस तरीके से आगे महिला पहलवान जो है अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जो है की जा रही है और इसी के चलते सोनीपत में आज महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। तो बजरंग पुनिया, सत्यव्रत और साक्षी मलिक पहुंची है महापंचायत में हिस्सा लेने और इस महापंचायत के जरिए आगे की रणनीति पर भी मंथन किया गया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए आज महापंचायत हुई और इस दौरान महिला पहलवान भी पहुंची, क्या कुछ हुआ खास? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो लगातार जो पहलवान हैं वो कहीं न कहीं अपनी रणनीति बना रहे हैं, खासतौर पे आगे क्या कुछ इन पहलवानों को करना है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 15 जून का चूंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से जब मुलाकात हुई थी और करीब 6 घंटे तक ये मुलाकात चली थी, इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पे कहा था कि पहलवानों ने मांग रखी है कि 15 जून तक इस पूरे मामले की कहीं न कहीं रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस दाखिल कर दे। दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। 208 के आसपास जो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी है, सहयोगी है, उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में हरियाणा के सोनीपत में एक कहीं न कहीं पंचायत हुई है और इस महापंचायत में एक तरीके से बात करें तो बजरंग पुनिया की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें या अन्य पहलवानों की बात करें, इसके साथ ही तमाम जो किसान संगठन है वो भी कहीं न कहीं पहुंचे हुए थे और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है कि अगर 15 तारीख के बाद देखना होगा कि क्या कुछ दिल्ली पुलिस की ओर से रिपोर्ट दाखिल किया जाता है और 15 तारीख तक का इंतजार कहीं न कहीं ये पहलवान भी और किसान भी करेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बाकायदा आश्वस्त किया गया है कि 15 जून तक किसी भी तरीके से कोई भी पहलवान या पहलवानों से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा संगठन जो समर्थन कर रहा है पहलवानों का, वो कहीं भी प्रदर्शन नहीं करेंगे। हालांकि रणनीति बनाने के लिए एक महापंचायत जरूर बुलाई गई थी और इस दौरान कहीं न कहीं कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। खासतौर पे आपने देखा कि जो नाबालिग पहलवान जिसने आरोप लगाए थे, उसके पिता ने सीधे तौर पे कहा कि हमने बयान बदला है और कहीं न कहीं छेड़छाड़ नहीं बल्कि भेदभाव का आरोप लगाया है और अभी भी हम केस वापस नहीं ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से तमाम तरीके की बातें इस दौरान निकलकर सामने आ रही है। लेकिन आज एक महापंचायत की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हरियाणा के सोनीपत में हुई है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर पहलवानों ने तमाम किसान संगठनों के साथ चर्चा की है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज स्वामी चक्रपाणी ने बताया है कि हापुड़ के मंदिर में मुस्लिम युवक द्वारा नमाज पढ़ना और देश में दंगे कराना ये सब पाकिस्तानी साजिश है, जिसकी जांच करना जरूरी है। जिस तरीके से हापुड़ के मंदिरों में
नमाज पढ़ने की घटना आई है और तमाम और देश में और जगह से आ रही है कि मंदिर में घुस करके नमाज पढ़ने की, और पहले भी आया था कि मथुरा में कैसे मंदिरों में निश्चित रूप से कि मंदिर जिहाद है कि मंदिरों पे कैसे ये जिहादी घुस करके और नमाज पढ़ते हैं। यह एक ऐसी साजिश है जिसके माध्यम से चाहते हैं कि देश में कैसे अस्थिरता हो, देश की सरकारें बदनाम हो, प्रदेश की सरकारें बदनाम हो, ये हिंदू मुस्लिम दंगे हो, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐसी साजिश प्रतीत होती है। और बड़े बड़े जो मुस्लिम संस्थानें हैं उस पे मौन है, और चूंकि हमें लगता है कि उनकी भी संलिप्तता है, विदेश से इस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी संलिप्तता से नजर आ रही है, क्योंकि देश जिस द्रुत गति से मजबूत तो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये उसमें जानबूझ करके देश पे दंगे कराने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जैसे पीएफआई ने कानपुर में जिस प्रकार से दंगे करवाए, ईंटें पत्थर चलवाए तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है कि मंदिरों में नमाज पढ़ो, जिसकी वजह से हिंदुओं की भावना आहत होगी और फिर एक दंगे की स्थिति पूरे देश में होगी, हिंदू मुस्लिम दंगे की। लेकिन हम धन्यवाद देंगे और बधाई भी देंगे हिंदू समाज सनातनियों को कि वो सजग हो चुके हैं, सतर्क हो चुके हैं, वो जानते हैं कि जिहादी बौखलाए हुए हैं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन जिहादियों को तह तक जाना बहुत जरूरी है कि नमाज पढ़ने वाले तो मात्र मोहरा है, लेकिन इसके पीछे इनके तार कहां तक जुड़े हैं उनको पहचान करना बहुत जरूरी। गुजरात के पाटण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। गृह मंत्री ने कहा, राहुल बाबा दुनिया भर में जहां भी जाते हैं भारत को बदनाम करते हैं। दरअसल पूर्व कांग्रेस सांसद के हालिया अमेरिका दौरे के दौरान उनके द्वारा मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए थे, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी है। केंद्र ने हर साल एमएसपी को बढ़ाया है, जितनी बढ़ोतरी अब हुई उतनी कभी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसान हमारे अपने लोग हैं। पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, जिस पर चिराग पासवान ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बिहार में सीएम एक पुल को मजबूत नहीं कर सकते तो वो विपक्षी एकता को कैसे मजबूत कर पाएंगे। वहीं चिराग ने बताया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी। हमारा पार्टी का घोषणा पत्र बिहार की जनता के सुझाव पर ही बनेगा। चुनाव को लेकर 7 सदस्यीय टीम रहेंगे जो हर बिंदु पर काम करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया। रोहतास में जमुहार के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में दूसरे दीक्षांत समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। बता दें कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दीक्षांत समारोह में कुल 729 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान किया गया, जिसमें छात्रों को मुख्य अतिथि के हाथों मेडल प्रदान किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर सुरक्षा का बेहतर इंतजाम किए गए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह जो आगामी 10 जून को इस देवमंगल सभागार में आयोजित है, जिसमें हम विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को लगभग 700-750 डिग्रियां प्रदान करेंगे और साथ ही 29 गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, इस विश्वविद्यालय के साथ ही साथ हम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भी मेडिकल के छात्र जो उससे संबद्ध रहे उस समय उनको भी डिग्रियां प्रदान करेंगे। और हमारे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह पधार रहे हैं।
राजनाथ सिंह जैसा कि भारत सरकार के वो रक्षा मंत्री हैं, तो उनका थोड़ा प्रोटोकॉल जो है उसके अनुरूप उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जिला प्रशासन के साथ मिलकर और उनके जो रक्षा विभाग के जितने भी उनके सुरक्षाकर्मी होंगे उनके दिशा निर्देश के अनुसार उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। हेलीपैड ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, कल हवाई सर्वेक्षण भी हो गई है उसकी। भोजपुर में ईडी के द्वारा 5 जून को जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ और आरजेडी के नेता सुभाष यादव के साथ अन्य नेताओं के घर के साथ व्यवसायिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बालू खनन से जुड़ी ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के द्वारा बिहार सरकार को 250 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ नगद और 6 करोड़ रुपए की एफडी की रसीद और 11 करोड़ रुपए की संपत्ति रसीद जब्त की गई है। 60 बैंकों के लेन देन में किए गए खातों को सील कर दिया गया है। वहीं 2 कंपनियों के कई अधिकारियों के ऊपर धन संशोधन का मामला दर्ज किया गया है। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय परिसर में वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मचारी संघ द्वारा अनुदान राशि को लेकर कुलपति के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं 7 सालों का बकाया भुगतान को लेकर वित्त रहित कर्मचारी संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिसर भवन में धरने का चौथा दिन है। इस दौरान कर्मचारी संघ ने कहा है कि 2013 से 16 से बकाया भुगतान को लेकर कुलपति और कुलपति के अधीनस्थ कर्मचारी परेशान कर दिया है, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी हम लोगों को वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 2013-16 का अनुदान की राशि विश्वविद्यालय में सरकार के द्वारा 3 माह पूर्व भेजा गया है और ये पैसा हम लोगों का 13-16 का है। इन लोगों का पैसा 1 महीना अगर पेमेंट नहीं होता है तो ये लोग हद करने लगते हैं और यहाँ से राजभवन तक परेशान हो जाते हैं। हम लोगों का 7 साल पहले का पैसा ये लोग देने में इन लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और रह के कुलपति महोदय और उनके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों ने कुछ न कुछ कोई पेच लगा करके अनुदान की राशि दे रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं। रोहतक पुलिस का विशेष अभियान वांछित और इनामी बदमाश हिमांशु के ठिकानों पर छापा, जहां जज्जर पुलिस ने थाना बादली क्षेत्र में भी विशेष सर्च अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो रोहतक पुलिस ने विशेष अभियान के तहत छापेमारी की कार्रवाई की है। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। विशेष अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। वांछित और इनामी बदमाश हिमांशु के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। तो झज्जर पुलिस ने थाना बादली क्षेत्र में भी चलाया है विशेष सर्च अभियान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में गुमशुदगी की शिकायतों की जांच के दौरान बड़ी संख्या में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा है कि राज्य में गुमशुदगी की शिकायतों का पता लगाने की दर 90 से 95% थी। उन्होंने कहा है कि कुछ मामलों में हमने पाया कि झूठे वादे किए गए थे और झूठी पहचान का इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कि विवाहित व्यक्ति भी महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। लव जिहाद के रूप में जाने जाने वाले मामले भी बड़ी संख्या में सामने आए हैं, जिसके चलते इस पर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार और बजाज फिनसर्व इनके बीच पूना में एक एमओयू साइन हुआ है। वहां पर वे लोग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 40,000 जॉब्स इसके माध्यम से तैयार होने वाले हैं और एक प्रकार से इसके कारण पुना एक फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक का हब इस प्रकार से डेवलप होने वाला है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निकट भविष्य की एक ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।